मैं उस डरावनी रात को कभी भूल नहीं सकता जिस रात मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त सूरज पाटिल को खो दिया था। सूरज और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहते थे। सूरज मेरा दोस्त कम और भाई ज़्यादा था। 10वीं कक्षा के बाद हम दोनों ने लातूर के एक बड़े कॉलेज में प्रवेश लिया था। हमारे लिए लातूर शहर अनजाना था, पर कुछ दिनों में ही हम उस शहर के चप्पा चप्पा जान गए थे, क्योंकि मैं और सूरज पूरे गांव में बाइक से घूमा करते थे। हम दोनों रोज रोज उसी शहर में घूमकर बोर हो चुके थे। इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। हमने कामी गांव के जंगल में जाने का प्लान बनाया। हम कामी गांव के जंगल में कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि कामी गांव के जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वहाँ पर हरे भरे पेड़ों के सिवा कुछ नहीं था। क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वो शिकार के कारण ख़त्म हो चुके थे। इसलिए रात के लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वह जंगल बिल्कुल सुरक्षित था। उसी रात पूर्णमासी की रात भी थी। मौसम भी अच्छा था, इसलिए मैं सूरज के साथ कामी गांव की जंगल में जाने के लिए राजी हो गया। रात के 11 बजे थे। कामी गांव के जंगल में दाखिल हो गए थे। हमने जैसा सुना था वैसे ही जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम था। हमारी बाइक हवा से बातें करने लगी थी। बाइक वाकई बहुत मज़ा आ रहा था, पर मुझे इस बात की हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के इतने अंदर दाखिल हो चुके थे, पर अभी तक हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में एक पुल दिखाई दिया। सूरज ने उस पुल की ब्रिज पर बाइक रोक दी। वहाँ अंग्रेज द्वारा नदी में बनाया गया 100-200 साल पुराना ब्रिज था। पुल के बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड पे लिखा था, अंदर आना मना है। हम दोनों पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और कोमल हवा चल रही थी। नदी की बहती हुई पानी में चांद दिखाई दे रहा था। इतने में दूर जंगल से भेड़ियों की रोने की आवाज़ आई और पुल के ऊपर से बहने वाली हवा अचानक रुक गई। नदी का पानी थम सा गया और चांद काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सर पर से एक चमगादड़ भयानक आवाज़ में चीखता हुआ डराने लगा। मालूम वो हमसे ये कह रहा है कि यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। मैं सूरज, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। चमगादड़ के चीखने का मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। सूरज, अरे भाई, कुछ अशुभ नहीं होता, बस ये अंधविश्वास है। यहाँ खड़े रहो और चुपचाप नज़ारे देखो। अभी मैंने सूरज से कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़े देखा। दूर से वो देखने में सुंदर लग रही थी, पर वह पुल के नीचे नदी में झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख रहा था कि इतने में वो औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। मैं सूरज अपने पीछे देख वो औरत क्या कर रही है। सूरज ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अभी भी पुल की रेलिंग के ऊपर चढ़कर नदी में देख रही थी। सूरज, भाई, वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। सूरज ने मुझसे कहा। खुदकुशी? ये शब्द सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जब मैं बच्चा था तब मेरे दादाजी ने
खुद को फांसी लगा के खुदकुशी कर ली थी और वो मैं ही था जो उन्हें पहली बार फांसी पर लटकते हुए देखा था। इधर सूरज उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा क्योंकि फांसी पर लटकते हुए मेरे दादाजी मेरे सामने आ रहे थे। सूरज तेजी से चिल्लाया, अरे चाची, क्या कर रही हो? उतरो वहाँ से, गिर जाओगी। सूरज की आवाज़ सुनकर मैं होश में आया। सूरज उस औरत के बहुत ही करीब जा पहुंचा था और तभी वह औरत नदी में कूद गई। उड़ते हुए सूरज के पास पहुंचा। वो औरत हमारे सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, बचाओ बचाओ, पर हम उसे सिर्फ डूबते हुए देख रहे थे क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो औरत मदद के लिए बुला रही थी। फिर तभी सूरज ने अपनी टी शर्ट उतारी और पुल के रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसने मेरा हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उस लड़की को बचाने के लिए नदी में कूद गया। सूरज की नदी में कूदते ही उसने अपने आसपास देखा तो वह औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि वह डूब चुकी होगी। फिर उसने गहरी सांस ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वह पानी के ऊपर आया, लेकिन वह लड़की कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मेरे बगल में ही पुल की रेलिंग पर वह औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी। पर किसी जंगल की जानवर की तरह वह पुल की रेलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में सूरज की तरफ देख रही थी। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि तभी मुझे लगा कि यह औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है और मैं डर के मारे कांपने लगा और जोर से चिल्लाने लगा। चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा और वो जैसे ही मेरे को देखी, मैं सिर से पैर तक कांपने लगा। उसका चेहरा काला और आंखें पीली थी। माथे पर बड़ा सा कुमकुम था और नाक में बड़ी सी नथनी थी। उसके नुकीले दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे और उसके नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। चुड़ैल, क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे थे? हंसते हुए बोली। सूरज पानी की तरफ से हमें देख रहा था। उसे भी पता चल चुका था कि कोई औरत नहीं बल्कि यह एक चुड़ैल है। सूरज हमें चौड़ी आंखों से देख रहा था। मैंने सोचा अब ये चुड़ैल मुझे इसी पुल पर चीड़ फाड़ कर मार डालेगी और फिर मेरी कच्चे मांस को चबा चबा कर खा जाएगी, क्योंकि मैं अकेले ही उसके पकड़ में आ गया था और डर के मारे अपने पैंट में ही पेशाब कर दिया था। चुड़ैल, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं, उसे अपने साथ नदी में ले जाऊंगी। जब मैं ये सुना तो मेरा दिल डर से दहल उठा। मैंने चिल्लाते हुए कहा, सूरज, जल्दी से पानी से बाहर निकलो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें पानी में ले जाएगी। सूरज पूरी तरह से डर गया था। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसे एहसास हो गया था कि वह नदी में से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि वह नदी के बीचों बीच में था। चुड़ैल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर नदी में छलांग लगा दी। सूरज आखिरी बार चिल्लाया और चुड़ैल उसी पानी में अपने साथ ले गई। कुछ देर तक पानी से बुलबुले निकलते रहे, पर कुछ देर बाद वो भी बंद हो गए। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नदी में देख रहा था और सूरज को पुकार रहा था और इतने में ही नदी के पानी में खून दिखाई दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं समझ गया उस चुड़ैल ने सूरज को मार दिया है। मैं वो सदमा बर्दाश्त ना कर पाया और मेरी आंखें के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मैं उसी जगह बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब सुबह हो चुकी थी।
मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफ़ी सारे लोग की भीड़ जमा हुई थी। लोग पुल के नीचे झांक कर देख रहे थे। मैं उठा और दौड़कर पुल के पास गया और देखा मैं नदी के किनारे सूरज की लाश तैर रही थी। से उस चुड़ैल ने बड़ी बेदर्दी से सूरज के सीने से दिल निकाल लिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे कामी गांव के लोग से पता चला कि उस नदी में 100 साल पहले से ही किसी चुड़ैल का वास था। असल में हुआ ये था कि अंग्रेज़ों के ज़माने में एक अंग्रेज अफसर ने सुंदरा नाम की एक औरत का बलात्कार किया था। ये बात आसपास के गांव में फैल गई थी। इसी कारण सुंदरा से गांव की कोई भी औरत बात नहीं करती थी। गांव के लोग उसको हर दिन ताने मारते थे। कुछ दिन बाद सुंदरा के पति ने भी उसे छोड़ दिया। तब सुंदरा अपने घर चली आई। कामी गांव ही उसका मायका था, लेकिन वहाँ भी उसके बहुत बेइज्जती झेलनी पड़ी। वह हर दिन लोगों के ताने सुनकर तंग हो गई थी। इसलिए एक दिन पूर्णमासी की रात सुंदरा ने कामी गांव के उस ब्रिज से छलांग मारकर उस नदी में खुदकुशी कर ली थी। मरने के बाद वह चुड़ैल बन गई थी। और पूर्णमासी की रात सुंदरा उस ब्रिज पर आती थी और लोगों को इसी तरह कपट से अपना शिकार बनाती थी। गांव के कुछ बड़े बूढ़ों का कहना था कि 100 पुरुष या लड़कों का दिल खाने के बाद वह चुड़ैल फिर से एक सुंदर औरत बनने वाली थी। इसलिए वह सिर्फ पुरुषों और लड़कों को अपना शिकार बनाती थी और उनका दिल कच्चा चबाती थी। सूरज के मरने के बाद कामी गांव के उस ब्रिज पर कभी वह चुड़ैल दिखाई नहीं दी। इसलिए कामी गांव के लोग कहते हैं कि मेरे दोस्त सूरज उस चुड़ैल का आखिरी शिकार था और उसके बाद वह फिर एक जिंदा और सुंदर स्त्री बन गई और अभी वह किसी आदमी के साथ सामान्य जिंदगी बिता रही होगी।